नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे FSSAI से जो वैकेंसी आई है जिसमें कई तरीके के पद हैं, तो सभी पदों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर से संबंधित पद हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम नोटिफिकेशन में इनके पहुँच गए हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन में जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है और ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो और ये डिपार्टमेंट है आपका, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है FSSAI, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेपुटेशन के लिए भी पोस्ट है और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट है। तो हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले पोस्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। दोबारा से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने टाइप के पद आए हैं और क्या क्या इनकी योग्यता रखेंगे, डिटेल में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ लेना तब अप्लाई करना, क्योंकि ये मामूली सा चुंदा भी ले रहे हैं आपको, ज़्यादा नहीं है, आप पेड करने में सक्षम हो सकते हैं शायद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इनका जो एड्रेस है, ठीक है, FDA भवन, कोटला रोड, न्यू दिल्ली 110002 है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस है और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी, यहाँ पे पहले हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल मैनेजर के लिए है, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, डिप्टी मैनेजर, फूड एनालिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर IT का भी है। और असिस्टेंट के लिए भी हिंदी ट्रांसलेटर, और 12वें नंबर पे देखिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, जो कि आपका स्टेनोग्राफर से संबंधित वैकेंसी है। इसमें वही अप्लाई करेंगे जिनको शॉर्ट हैंड आती है, ठीक है। IT असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, इसके लिए भी आप लोग शायद एलिजिबल होंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन देख लेना और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लेवल की बात करें, पे लेवल की साथ साथ बात करते चलें, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजर के लिए 13 है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 10 है। फिलहाल हम लोग उसकी बात कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग इस चैनल पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए 12वें नंबर पे देखिए, तो यहाँ पे लेवल 6 रखा गया है, यानी कि 4200 ग्रेड पे रखा गया है, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है वो पर्सनल असिस्टेंट होंगे, यानी कि पहले आप स्टेनोग्राफर बनते हैं, उसके बाद अगला प्रमोशन पर्सनल असिस्टेंट का होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पर्सनल असिस्टेंट पे जाएंगे, ठीक है। 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है और टोटल 19 वैकेंसी है। कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है इसको भी हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 4 है, यानी कि 2400 ग्रेड पे है, जितना आपका UDC होता है ना, जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाले होते हैं वही सेम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जूनियर असिस्टेंट लिखा गया वहाँ पे, बल्कि अगर आप SSC की तुलना करें तो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। 25 वैकेंसी हैं, 25 मैक्सिमम एज मांगी गई है और 3 वैकेंसी हैं यहाँ पे, ठीक है। और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो है 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 33 वैकेंसी हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज 30 साल मांगी गई है, लेवल 6 रखा गया है। डिटेल में जानेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ ये है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 12 नवंबर है, ठीक है। 12 नवंबर से पहले आपको सबमिट कर देना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। अगर आप इच्छुक हैं, योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। चलिए डिटेल में एडवर्टाइज क्या है उसको देख लेते हैं। और तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं विस्तृत एडवर्टाइज पे, और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। FSSAI का फुल फॉर्म ये होता है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होगी। और दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, अगर आप कैटेगरी वाइज जो है अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट वाला। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन मोड नहीं होगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि देखिए यहाँ पे वेबसाइट लिंक ओपन हो रहा है, वो 13/10 से हो रहा है, ठीक है। और लास्ट डेट है आपका 12/11 है, लेकिन ये 12 को ही हो जाएगा। जो 13/10 लिखा है वो 12 तारीख से ही आप लिंक अवेलेबल हो जाएगा। कोरिएंडम आया था, उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये 12/11 को आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए 12/11 और कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन है ये लास्ट डेट से पहले आपका
पूरा हो जाना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे टेंटेटिव डेट जो है वो बाद में दिया जाएगा वेबसाइट पे। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, नहीं तो वैसे भी वेबसाइट पे दिया रहेगा, आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहेंगे। ठीक है, इसमें 2 स्टेज के एग्जाम होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। जैसे आपका पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है, कितनी स्पीड से मांगी जाएगी, क्या शॉर्ट हैंड रहेगा, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया गया। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, यहाँ पे अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिटेल आप पोस्ट दे दिया गया है। ठीक है, पोस्ट मैंने वैसे सही तौर पे पहले ही बता दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग फिलहाल देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, लेवल 6 रखा गया, मैक्सिमम एज जो है 30 साल रखा गया है और 19 वैकेंसी है, जिसमें 10 जो है जनरल की हैं, OBC की 4 हैं, SC की 2, ST की 2 और EWS की 1 है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की भी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी हम लोग देख लेते हैं, असिस्टेंट के लिए भी देख सकते हैं। 33 वैकेंसी जो है असिस्टेंट के लिए भी है। ठीक है, टोटल और सब पदों के मिला के यहाँ पे 233 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एब्रीवेशन यानी कि संक्षिप्त रूप दिया गया है। ठीक है, OBC NCL कैंडिडेट, यहाँ पे OBC जो NCL जनरल, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं क्रीमी लेयर, और ये नॉट क्वालिफाइड OBC रिजर्वेशन, ये ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कुल मिला के जो सर्टिफिकेट देना है आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस की। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फीस जो रखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीमेशन चार्ज। अरे पता नहीं कौन कौन से चार्ज, इंटीमेशन का चार्ज क्या होता है, सूचना देने वाली चार्ज 500 रुपया। और ना सूचना देते, हम सूचना देने के लिए बैठे ना हैं, पता नहीं क्या क्या। देखिए इंटीमेशन चार्ज 500 रुपया और 1000 रुपया एप्लीकेशन फी चार्ज, कुल मिला के आपको 1500 रुपये का भुगतान करना है, जो कि मामूली सी रकम होते हुए भी बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रकम है ये, 1500 रुपये कम नहीं होता। इंटीमेशन चार्ज पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा सकते हैं। वहीं पे देखिए SC और EWS वोमेन के लिए भैया फीस तो कुछ नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्ज जो 500 रुपये देना ही देना है। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन आप जो है ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मोड ही कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप चाहें बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिख रहे हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज इफ़ एनी आर टू बी डन बाय द कैंडिडेट। अब बताओ भैया, मतलब 1500 रुपये लेने के बाद भी जो बैंक का चार्ज होगा वो भी कैंडिडेट से लिया जाएगा, ये तो हद हो गई है। फिलहाल देखते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म को आप लोग बहुत केयरफुली भरना है, क्योंकि 1500 रुपये की बात है यहाँ पे। नौकरी को तो पीछे छोड़िए, पहले 1500 की बात देखिए यहाँ पे। ठीक है, 1500 रुपये फॉर्म का दे रहे हैं तो फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है, नहीं अगर एक बार भी कोई त्रुटि होती है और फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है तो पैसा वापस नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है। एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेना है, आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, नहीं एलिजिबल है तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, पहले एलिजिबिलिटी लाइए। यहाँ पे पार्ट 2 देख लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन शेड्यूल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए हम लोग देख लेते हैं, CBT होगा, प्लस यहाँ पे शॉर्ट हैंड टेस्ट और यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो पर्सनल असिस्टेंट में एक ही एग्जाम होना है, रिटन एग्जाम और शॉर्ट हैंड टेस्ट होना है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब में जो है वो CBT 1 और 2 होगा, और हिंदी ट्रांसलेटर में CBT होगा, एक ही होगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में भी होगा और असिस्टेंट में CBT होगा। स्टेज 1 और 2 नहीं लिखा है तो यहाँ पे स्टेज 1। ठीक है, और वेटेज असाइन यहाँ पे दिया गया, रिटन टेस्ट 85%, इंटरव्यू 15%। ठीक है, वो तो इंटरव्यू वाले पोस्ट हो गए। बाकी CBT 1 में 50% यहाँ आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी 50%, और CBT में यहाँ पे 100%। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBT कैंडिडेट रेशियो 1:20 के अनुपात 20 गुना कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कराए जाएंगे। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए 5 गुना कैंडिडेट, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड वाला देख लेते हैं भैया, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल असिस्टेंट वाला आपने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए, क्या स्पीड रखी गई है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्सनल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो OH PH या हैंडीकैप्ड या PWD में जो आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसमें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी है तो फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये वही OH PH दिया गया है कि अगर आप इसमें हैं तो, अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पे चलते देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। देखिए यहाँ पे नेम आप पोस्ट के हिसाब से, ठीक है, फूड एनालिसिस के हिसाब से। तो हम लोग ज़्यादा वीडियो बड़ा ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, और अपने टॉपिक जो है पर्सनल असिस्टेंट यानी स्टेनोग्राफर की से रिलेटेड टॉपिक है, और साथ में असिस्टेंट का भी हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। असिस्टेंट के लिए है भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका चाहिए
वो आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। बैचलर होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम कुछ भी किए हों, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटेक किए हों, बीए किए हों, बीएससी किए हों, ठीक है। तो ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पे इंटर चाहिए, ठीक है। इंटर अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भाई जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 6 रहेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट प्रोफिशिएंसी। शॉर्ट हैंड टेस्ट यहाँ पे भी 80 शब्द प्रति मिनट चाहिए, टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश चाहिए एंड 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी चाहिए, ठीक है। और शुड भी कंप्यूटर लिटरेट प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस, इन सब चीज़ों का चाहिए। और डिजायरेबल जो लिखा गया है डिप्लोमा आर सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट, और ये तो डिजायरेबल है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। और ये डिजायरेबल सर्टिफिकेट है, यानी कि कंप्यूटर कोई सर्टिफिकेट की यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी में आना चाहिए आपका। यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा वो 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, और जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका 40 शब्द प्रति मिनट हिंदी इंग्लिश में होगा और 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होगा, जिसमें आप देना चाहें। और करके लिखा गया है, ठीक है, तो जिसमें आप देना चाहेंगे उसमें आप दे सकते हैं, ठीक। बाकी और डिटेल में हम लोग अगर कुछ है नोटिफिकेशन में तो उसको भी देख लेते हैं क्या रखा गया। बाकी अदर पोस्टों के लिए आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया, इसको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो एग्जाम सेंटर देखिए यहाँ पे CBT 1 के लिए 103 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस सेंटर में आप चाहेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें से जितने सेंटर हैं वहीं CBT 2 के लिए 24 सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेबस के लिए दिया गया है कि कह रहे हैं कि फॉर सिलेबस और वेरियस पोस्ट कैंडिडेट आर टू विजिट FSSAI वेबसाइट अंडर टैब जॉब एट FSSAI कैरियर, और वहाँ पे कैंडिडेट कैन चेक सिलेबस अगेंस्ट DR4, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हम आपको सिलेबस भी बता देंगे। तो दोस्तों बाकी कुछ डिटेल होगा तो हम आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका आता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वैसे इसमें लिखा नहीं गया हिंदी इंग्लिश, लेकिन हमें लगता है कि दोनों होगा, ठीक है। बाकी हम इसको क्लियर करते रहेंगे। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका एग्जाम डेट से पहले, एग्जाम के लास्ट डेट तक सब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब सारी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आप NOC के लिए अप्लाई कर देंगे, NOC को इंटीमेट कर देंगे ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको NOC मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।